आज हम लोग आए हैं इस स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्शन करने, जो कि ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, ये स्ट्रक्चर का जो सेटअप हुआ है ये करीबन 10 से 11 डिग्री है, जो कि हम एंगल मीटर से आपको दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 11 डिग्री का दिखा रहा है। ये इससे हमको फ्लैट पे देख रहे हैं, एज पर सोलर के नीचे देख रहे हैं। अब ये हम स्ट्रक्चर के साइड से देखेंगे, इस स्ट्रक्चर पे भी कितना आ रहा है। ये भी आपका 10 से 11 ऐसे बता रहा है। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर का ये करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा इसका जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल या एज़ पर लॉन्गिट्यूड और उसके लेते हैं, तो ये आपका कम से कम 20 से 22 डिग्री, लखनऊ में 22 से 24 डिग्री के बीच में आता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम पहले इनके पैनल को उतारेंगे। पैनल हम उतारने के लिए एक लाइन उतारेंगे, एक लाइन उतार के आगे से हम उसको फ्रंट से फर्स्ट एडजस्टमेंट फ्रंट से लेंगे। पहले फ्रंट एडजस्टमेंट लेके इसका एक एंगल को हम डिग्री पे सेट करेंगे। जब ये हमको 22 से 24 डिग्री मिल जाएगा, तब हम इसको सेटअप वहाँ पे बैठा देंगे। उसी हिसाब से फिर हम लाइन बाय लाइन एक एक करके सब ठीक करेंगे, प्रॉपर वे से इसको करके फिर हम इसको करेंगे। जो कि ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो जनरेशन होती है वो कम आती है। इस जनरेशन को बढ़ाने के लिए सिटी वाइज एज फिर स्टेट वाइज अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉन्गिट्यूड, अलग अलग आपका वो रहता है डिग्री का सिस्टम। तो हम उसको इस हिसाब से इसको सेटिंग करके आज से हम लोग इस काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पे फर्स्ट हम लोग पैनल उतारेंगे। वे हमको ऊपर वाले इसको सपोर्ट को भी ठीक करने के लिए ये हम हटाएंगे। हटा के इस वॉल के थ्रू हम एक एंगल लेंगे, सी चैनल हमारा ये जो रखा हुआ है इसको लेंगे, इस पर फासना लगा के ये इसके बाद यहाँ से भी लेंगे एक इस पिलर से, जिसमें हमको यहाँ पे थोड़ा कटिंग करनी होगी एंगल की, जो कि काट के हम इसको वेल्ड भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमको नीचे तक अपना वो लेके जाना है स्ट्रेट। तो इसको यहाँ पे वॉल पे हम फास्टनर के थ्रू उसको एडजस्ट करते जाएंगे। ये पूरा यहाँ से ऊपर जाएगा, उस पर सपोर्ट देगा, आपका एकदम ये मजबूत हो जाएगा। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है, ये कभी भी टूट सकता है, क्योंकि एज पर ये सरिया पे वेल्ड किया हुआ है, और जहाँ प्री गैल्वेनाइज्ड जीआई है सरिया पे ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। भैया हमने पहले यहाँ से खोला था, यहाँ से खोल के हमने उसको एंगल को डाउन करके देखा, तो ये जो आ रहा है ये 13 से 14 डिग्री ही बढ़ा पा रहा है, उससे ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ पा रहा। दूसरा हम ये करना चाहते थे कि इस मिडिल से हम काट देते, तो एक पैनल नीचे एक पैनल उसके ऊपर, ऐसे 2 सीरीज से बन जाते, और यहाँ से हम दूसरा लेग लगा के इसको अप कर देते हैं। ये अप हो जाएगा तो इसको डिग्री ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो ये हम डाउन करेंगे, इसको हमें डाउन करना पड़ेगा, तब उसकी डिग्री पे हम यहाँ आएंगे। इस डिग्री पे आए तो इस पैनल का जो ये आगे पैनल लगे होंगे, इसकी शेडो इस पैनल पे आने के चांस पूरे हैं, कि इसमें कम से कम नहीं तो 30 से 40% इसके शेडो पीछे आएगा। एक ये आपका है। दूसरा ऑप्शन मेरा ये है कि हम इस एंगल को, इस वाले एंगल को हम या तो वहाँ वेल्ड करके उसको और ऊंचा करें, ऊंचा करके एक बीच में जॉइंटर देंगे, इन दोनों के बीच में एक जॉइंटर देंगे, जॉइंटर देके उसको और ऊंचा करेंगे, तब जाके इसकी डिग्री उस पर जा पाएगी। अब ये एज़ पर जब हम इसको खोलेंगे करेंगे, तो वो बताएगा कि
अच्छा इसको वेल्ड करना होगा। ये थोड़ा सा ये है कि वेल्ड करने का मतलब है कि वही पुराना कहानी हो गई कि वेल्ड करना पड़ता है। हम चाह रहे थे कि वेल्डिंग ना हो, आपका काम अच्छे से हो जाए। तो ये एक ऑप्शन मेरे पास और आया है। अगर हम ये चीज़ हटा दें एकदम, इसको हटा के हम थोड़ा सा आगे ले आएँ इसके लेवल पे, इसके लेवल पे ले आएंगे तो इसको भी सपोर्ट मिल जाएगा और ये भी हम थोड़ा सा एंगल ऊपर कर सकेंगे आराम से। और सब जैसे सिस्टम है वो वैसे ही रहेगा, बस खाली इसको मूव करके हम इधर कर देंगे और एक क्रॉस दे देंगे उसमें, जिससे कि उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे उसके भार नीचे नहीं जाएगा। वो सारा काम ये भी कर सकते हैं हम। ये थर्ड ऑप्शन है। अब मेन पहले जाम करा लें, इसको हम काटेंगे, ठीक है? हाँ, काट के वो वैसे ही लगा देना। हाँ, अरे वो नहीं खींच रहे, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे आदमी खड़ा है तो कितना दूरी तक। ये सोनल का एक एंड से लेके चल के पैनल चल रहा है। ये पैनल जो है वहाँ जाके हम रोके खींच रहे हैं और ये टूवर्ड्स अपना स्टेयर की तरफ बढ़ गया है, यहाँ तक बढ़ा दिया है ये। ये ये हम लोग ने साइड रिकंस्ट्रक्शन कर दी है, जिसका पहले जो डिग्री आ रही थी वो 11 डिग्री आ रही थी, अब ये आपका आ गया है 23 डिग्री पे है। इसको पूरा हमने रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है पूरा अच्छे से, जहाँ जहाँ हमको जो लगा सपोर्टिंग भी हमने अच्छे से दे दी कि ये हिले ना, विंड प्रेशर को देखते हुए काम किया गया। हम आपको इन्वर्टर के जनरेशन को दिखाते हैं कि इन्वर्टर में कितनी जनरेशन आई है कल और आज में। ये कल से मतलब प्रॉपर वे यस्टरडे से स्टार्ट हुआ है। आप ये देख सकते हैं इस समय की जो जनरेशन है, इस समय की जो जनरेशन है ये 46.3 किलोवाट आवर है और यस्टरडे इसकी जो जनरेशन थी 50.8 किलोवाट आवर। रिकंस्ट्रक्शन के पहले ये 30-35 के आसपास आती थी, अब ये आपकी आ रही है 50.8 के आसपास। ये हमारी वो साइड है जिसके बारे में हमने बताया था कि इसका हम रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो हमने इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है। जबकि जो कि पहले पैनल 11 डिग्री पे आ रहे थे वो इस समय 23 डिग्री पे आ रहे हैं, 23 से 24 डिग्री आपका शो कर रहा है। ये सारा हमने रिकंस्ट्रक्शन किया है, पूरी चीज़ें हमने बनाई हैं फिर से। ये पिलर्स हुए हैं, नए पिलर्स बैठे हैं लंबे लंबे, सारी चीज़ें हुई हैं आपकी। ये पूरा जॉइंटर दे के आपका इसको सपोर्ट दे के फुली हमने इसको काम किया है। आज आपका ये सिस्टम है कि ये जो जनरेशन है इसकी जनरेशन बढ़ गई है इस समय, ये फुली जनरेशन आपका चल रहा है इस समय। ये पूरा हमारा वो है, हमने वहाँ पे एक पैनल्स का और डिस्टेंस बढ़ा दिया है और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया है क्लीनिंग के लिए, कि कभी क्लीन करना हो या कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं इस पर। ये अब हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसकी जनरेशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। पहले इसमें से जो जनरेशन आती थी वो आपकी आती थी करीबन
30 से 35 यूनिट। आज की जो जनरेशन चल रही है इसमें ये आपका 48, 47, 50 ऐसे जनरेशन आ रही है। ये हमने पहले से इसकी जनरेशन में ग्रोथ करा दी है।